हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांडी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के पोएम करने जा रहे हैं विंड। सो इसमें हम देखेंगे विंड का क्या विंड किस तरह से डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और हम कैसे अपने आप को विंड इस तरह के डिस्ट्रक्टिव विंड से अपने आप को बचा सकते हैं। और हम इसमें ये भी देखेंगे किस तरह से विंड जो है सिंबलाइज किया गया है हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को और हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह से हम इन सारे जो परेशानियां हैं उस जो फेस करते हैं उससे लड़ सकते हैं और अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। सो विंड यहाँ पे सिंबलाइज करता है जो डिफ़िकल्टीज ह्यूमन बीइंग फेस करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin. Stanza 1 है wind come swiftly, wind come softly। ठीक है, सो पोएट क्या बोल रहा है, विंड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आराम से आओ, सॉफ्टली आओ। ठीक है, विंड बोल रहा है सॉफ्टली आने के लिए। ठीक है, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। सो विंड whenever you come softly so that विंड जो है वो विंडो के शटर को ना तोड़ें, पेपर को स्कैटर ना करें। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पे बुक रखे वो नीचे ना गिर जाए विंड के आने की वजह से। ये पोएट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है या सेइंग इन एंगर कि ऐसा मत करो विंड। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया सारा। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारे बुक को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, आपने बुक के पेज को फाड़ दिया है और नीचे गिरा दिया है। टोर देम, उसके बाद यू ब्रॉट द रेन अगेन एंड आपने, आई मीन हियर पोएट इज रेफरिंग टू विंड की जब विंड आया तो वो अपने साथ बारिश भी लेके आया है। सो इन दिस वे जो पोएट है विंड को ये बोल रहा है कि विंड आओ बट सॉफ्टली आओ, विंड आओ लेकिन शटर ऑफ द विंडो को ना तोड़ो, पेपर को ना स्कैटर करो, उसके बाद ना ही आप बुक्स को सेल्फ से नीचे गिरा दो, ना ही आप पेजेस को फाड़ दो, देखो तुमने क्या कर दिया है। और इस तरह से ये भी कंप्लेन कर रहा है पोएट विंड को कि विंड तुम आते हो तो यू ब्रिंग रेन ऑल्सो। ठीक है, सो सॉफ्टली मतलब स्लोली होता है, स्कैटर मतलब स्प्रेड कर देना, सेल्फ अलमीरा है, एंड टोर मतलब ब्रेक इन टू पीसेस। सो ये है फर्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग नोज और एट द वीकलिंग, वीकलिंग मतलब यहाँ पे जो है कमज़ोर लोग। ठीक है, उसके बाद फ्रेल मतलब होता है वीक होता है, जो कमज़ोर होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है राफ्टर, राफ्टर मतलब होता है कि स्लोपिंग बीम्स। अब घर जो बनाते हैं हम, तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बीम्स लगाते हैं जिससे कि वो, तो उसको स्लोपिंग बीम्स को हम बोलते हैं। ठीक है, स्लोपिंग बीम्स। विनोइंग मतलब ब्लो देम अवे, किसी चीज़ को हवा से बहा देना। यहाँ पे हम जब हस्क को ग्रेन से सेपरेट करते हैं तो वी फॉलो दिस प्रैक्टिसेस। क्रसेस मतलब डिस्ट्रॉय। ठीक है, सो ये सारे वर्ड मीनिंग है। अब देखो क्या है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ इसको। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन और एट वीकलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, तो यानी कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, जो वीक हाउसेस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वीक डोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। राफ्टर मतलब जो स्लोपिंग बीम्स होते हैं उसको तोड़ देता है, जिस पे छत टिका होता है। क्रम्बलिंग वुड लकड़ियों को तोड़ देता है। बॉडी जो लोग वीक होते हैं उसको गिरा देता है। एंड क्रम्बलिंग लाइफ, जिसके लाइफ बहुत कमज़ोर होता है, इवन विंड डिस्ट्रॉय देम ऑल्सो, और लोगों के दिल को तोड़ देता है। ठीक है, सो द विंड गॉड विनो मतलब होता है कि ब्लो देम अवे, ये सब जो टूटे हुए चीज़ को ब्लो कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इस तरह से जो पोएट है वो विंड को कंप्लेन कर रहा है कि विंड क्या क्या कर सकता है लोगों को या उनके चीज़ों को या उनके जो मटेरियल इमटेरियल थिंग है उन सी चीज़ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है,
सो यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि जो जो ह्यूमन बीइंग हैं उन्हें बहुत सारे दिक्कतें फेस करने प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लाइफ में। यहाँ पे विंड जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसी तरह से लाइफ हमारे सामने बहुत सारे दिक्कतें या परेशानी या प्रॉब्लम लेके आता है, और हम कैसे उस प्रॉब्लम को से ओवरकम कर पाते हैं। स्टैंजा 3 में क्या है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है, पर्सोनिफिकेशन है, ही मतलब यहाँ पे विंड को रेफर किया गया है, और बोलता है कि जब जो हम विंड को बोलते हैं वो नहीं करता है। सो कम लेट्स बिल्ड और बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो अगर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करो, हम नाराज़ होकर उनसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, इससे हमें परेशानी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पास ऑप्शन क्या है कि हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वी मेक द हाउसेज स्ट्रॉन्ग, हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेट अस ज्वाइन द डोर फॉर्मली, अपने दरवाज़ों को सख्ती से बंद करते हैं जिससे कि विंड अंदर घुस के सारा डिस्ट्रक्शन ना कर सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म आवर बॉडी, अपने शरीर को मजबूत करो। एंड मेक द हार्ट स्टेड फास्ट मतलब क्या होता है, फॉर्म बनाओ, अपने दिल को सख्त बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड जो है हमें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि हमारा फ्रेंड बन के रहेगा। ठीक है, सो ये स्टैंजा 3 था। द विंड ब्लो, 4th स्टैंजा में क्या है, द विंड ब्लो आउट वीक फायर। देखो क्या बोल रहा है कि जो विंड है, अगर कोई छोटा सा दिया जल रहा है तो उसको बुझा देता है विंड। हाँ ठीक है, छोटा सा दिया को बुझाता है, लेकिन अगर मान लो जंगल में आग लगा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर है, आग है, तो उस समय उसको सपोर्ट करता है और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिगर बनाता है। इसी तरह से हिज फ्रेंडशिप इज गुड, विंड ब्रिंग लॉट ऑफ इज फ्रेंड टू अस। वाई पोएट इज कॉलिंग विंड एज ए फ्रेंड, क्योंकि हम विंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हर दिन हम उसको विंड को प्रेज भी करते हैं। तब हम और वी कैन लिव विथ विंड, हम रह सकते हैं विंड के साथ ओनली इफ़ यू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आवर हाउसेस स्ट्रॉन्ग, फॉर्म बनाते हैं, तब हम विंड के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज विंड कैन डिस्ट्रॉय अस। सो यहाँ पे ये पोएट बेसिकली हमें ये बता रहा है कि किस तरह से अगर जो गरीब लोग होते हैं, जो वीक होते हैं, उनको विंड किस तरह से परेशान करता है। जैसे कि आमतौर पे लाइफ में ऐसा ही होता है कि पुअर पीपल और वीक पीपल आर सप्रेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वन। और अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग से फेस करना है, अपने चैलेंजेस से फेस करना है, तो वी हैव टू मेक आवर हार्ट एंड सोल स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, देन ओनली वी कैन फेस द चैलेंजेस। सो समझ में आया ये है। अब हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस राइमिंग स्कीम इसमें है नहीं, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सो एक फ्री वर्सेस है ये, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एनाफोरा मतलब क्या होता है, व्हेन वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन। सो लाइन 2, 3, 4 में डोंट रिपोर्ट ये रिपीटेड है। देखो 2, 3, 4 डोंट, यहाँ पे है डोंट, यहाँ पे यह भी यहाँ पे है। सो ये क्या है, एनाफोरा है। जब एक ही वर्ड रिपीट होता है 1, 2 या 3 लाइन में इस तरह से, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। ठीक है, सो एनाफोरा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा पोएटिक डिवाइसेस है, इवन 6, 7 में है कि विथ यू जो है, यू ब्रेक द, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू। ठीक है, यू यहाँ पे रिपीट है ना, ये वर्ड यू, तो यहाँ पे एक ही वर्ड जो है रिपीट किया जा रहा है कंसेक्यूटिव लाइन में, यहाँ पे भी यू है, तो इस तरह से ये हो गया एनाफोरा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन, विंड इटसेल्फ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। विंड को हम एक ह्यूमन बीइंग का फीचर देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो हम बात करते हैं उनसे, उसी तरह से यू आर, देखो यहाँ पे यू जो है एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया, विंड यू। ठीक है, एज इफ विंड इज ए ह्यूमन बीइंग, विंड का ह्यूमन पावर है। सो वी आर ट्रीटिंग विंड एज ए ह्यूमन बीइंग हु कैन डिस्ट्रॉय। ठीक है, रेपिटेशन है इसमें, क्रम्बलिंग इज रिपीटेड मेनी टाइम इन द टू ले एम्फेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, ये सब चीज़ बार बार रिपीट हुआ है हमारा यहाँ पे। ये है क्रम्बलिंग, फिर यहाँ पे क्रम्बलिंग है, फिर क्रम्बलिंग है, क्रम्बलिंग,
सो ये जो वर्ड है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन में विंड क्रम्बलिंग डोर रिपीटेड मेनी टाइम, ठीक है, टू ले एम्फेसिस, सो दैट एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो अगर रिपीट हो रहा है, जिसे विंड विनोज या वोंट वांट, ठीक है, ये जो है एलिट्रेशन है। जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड जो होते हैं वो अगर डब्लू, यहाँ पे देखो डब्लू डब्लू ये है, तो ये जो है रेपिटेशन सॉरी एलिट्रेशन है। और सिम्बोलिज्म, विंड को हम सिंबल एज ए सिम्बलाइज कर रहे हैं, रेफर टू देम, विंड को हम यहाँ पे एक चैलेंजेस ऑफ लाइफ को रेफर करते हैं, एंड दैट इज़ वाई विंड कैन बी कॉल्ड एज ए सिम्बोलिज्म। विंड नहीं है बल्कि एक सिम्बलाइज कर रहा है जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।